सेनेट से 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली में भी तरमीम पास कराने की तैयारी कर ली। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद एजेंडे में 27वीं तरमीम का बिल शामिल। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ 27वीं तरमीम का बिल पेश करेंगे। अपोजिशन का सेनेट के बाद कौमी असम्बली इजलास में भी वोटिंग के बाइकआउट का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने 27वीं यानी तरमीम मुस्तरद कर दी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया 27वीं यानी तरमीम आईन पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है। गैर आइनी अमल में शरीक होना आइन की बालादस्ती से इनहराफ है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं, आइनी तरमीम की मंजूरी गैर आइनी है। उन्होंने पाकिस्तान के सदर को इस्तिस्ना दे दिया। वो कत्ल करे लूटे, इसको हर चीज़ से इस्तिस्ना हासिल है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी अंदर से शर्मिंदा हैं। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, इनका मुकाबला करेंगे। असद कैसर ने कहा ये तो जंगल का कानून बन गया, हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, हम इनका घेराव करेंगे, अवाम के पास जाएंगे। सेनेट में 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हिमायत में 64 वोट पड़े, मुखालफत में कोई वोट ना आया। अपोजिशन के 3 अरकान का भी तरमीम के हक में वोट। सेनेटर अकीन ने 27वीं तरमीम के हक या मुखालफत में लॉबीज में जाकर वोट दिया। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, आईनी तरमीम की मुखालफत, बिल की कापियाँ फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने एहतजाज। तहरीक इंसाफ का वाकआउट। आईनी तरमीम के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा रवां साल 27 नवंबर से खत्म समझा जाएगा। आर्मी चीफ को चेयरमैन डिफेंस फोर्सेज का इजाफी ओहदा भी दिया जाएगा। नई विफाकी आईनी अदालत कायम, सोमोटो इख्तियारात खत्म। विफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर लागू होंगे। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। जजों का तबादला जुडिशल कमीशन करेगा। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना, फौजदारी मुकदमा चलेगा, ना गिरफ्तारी होगी। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। सदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से वज़ीर आज़म की एडवाइस पर विफाकी आईनी कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस तकर्रुर करेगा। जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर जुडिशल कमीशन के जरिए होगी। ट्रांसफर से इनकार पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका दिया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक किसी बहस और नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ कहते हैं आर्मी चीफ की मुद्दत का तयन कानून के मुताबिक हो चुका है। ये गैर ज़रूरी बहस है। फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ में फ़र्क क्या है, इसकी वजाहत आइन में मौजूद है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम पर वजारत दिफा काम कर रही है। कौन से मुकदमात आइनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, इसकी भी पूरी वजाहत कर दी है। सुमोटो को ख़त्म किया गया, कोर्ट पहले मुतमिन करेगी। तरमीम अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया गया। हुकूमती बेंचेस के अलावा अपोजिशन के 3 अरकान का भी 27वीं यानी तरमीम के हक में वोट। पीटीआई सेनेटर सैफुल आबड़ो, जेयूआई के सेनेटर अहमद खान और आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान ने हक में वोट दिया। पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एमडब्ल्यूएम और जेयूआई ने तरमीम की मुखालफत की। नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हक राहदही में हिस्सा नहीं लिया। वोट देने के बाद पीटीआई के सेनेटर सैफुल आबड़ो सेनेट से मुस्तफ़ी। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा मैंने वोट पाकफौज और फील्ड मार्शल के हक में दिया। जेयूआई के एक्शन सेनेटर अहमद खान को पार्टी से फारिग कर दिया। फौरी सीट छोड़ने का हुक्म। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा जहां की मट्टी थी उधर ही लग गई, किसी की शक्ल से मालूम नहीं होता कौन कैसा है। सत्ताईसवीं तरमीम की मंजूरी पर तमाम सेनेटर्स को मुबारकबाद पेश करते हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का। ऐवान में इज़हार ख्याल कहा मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। बानी पीटीआई फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए थे।
मिसाक जमहूरियत के तहत 2006 से आईनी अदालत के क़याम की कोशिश की गई। आईनी अदालत नागुज़ीर थी ताकि आइन से मुतल्लिक़ केसेस अलग किए जा सकें। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। 18वीं तरमीम के वक्त 2 तजावीज़ थी कि हज़ारा पख्तूनख्वा या खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया जाए। दोनों तजावीज़ ANP को दी गई। फिर सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा तजवीज़ हुआ। सूबे के नाम की तब्दीली पर मज़ीद मुशावरत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दी का हमला नाकाम बना दिया। 2 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने नाकामी पर धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी कॉलेज के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। मरकजी दरवाज़ा मुनहदिम और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। खारिज ने एक बार फिर 2014 के सन APS पेशावर जैसी बर्बरियत दोहराने की कोशिश की। दहशतगर्दों का मकसद कबायली अजला के तलबा में खौफ पैदा करना और तालीम से रोकना था। कॉलेज के अंदर छुपे खारिज अपने अफगान मास्टर्स और हैंडलर्स से राब्ते में थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की खुफिया इतला पर 2 कार्रवाइयाँ, 20 खारजी हलाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फितना खारिज का खात्मा करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों ने कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज का कला कमा किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है दहशतगर्द साने APS की तर्ज पर हमला करना चाहते थे। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग कर रहा है। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी इंतकाल करके नमाज जनाजा आज पहर 4 बजे इस्लामाबाद कैची 11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सेनेटर इरफान सदीकी सांस की तकलीफ के बायस निजी अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेरे इलाज थे। सदर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़ीर आला, सेनेटर्स और दीगर का सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर ने कहा मरहूम इरफान सदीकी की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मुअल्लिम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। इरफान सदीकी ने इल्म संजीद की दलील को हमेशा अपनी तहरीर और शख्सियत का महवर बनाया। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा इरफान सदीकी कलम, उसूल और हुर्रियत फ़िक्र की दलील बना रहा है। इरफान सदीकी से मोहब्बत का रिश्ता था। अपना गम अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वह एक मुनफरद, लिखारी, आजिज़ मिजाज और रोशन दिमाग शख्सियत थे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा सेनेटर इरफान सदीकी इल्म, तदब्बुर और शासकी की पहचान थे। गम और दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इरफान सदीकी ने हर दौर में एतदाल, मुकालमे और शासकी को जिंदा रखा। यूसुफ रज़ा गिलानी, अयाज सादिक, कामरान टिसोरी, मुराद अली शाह, सरफराज बुगटी, अब्दुल अलीम खान, हनीफ अब्बासी, शारी रहमान, शजील मेमन और दीगर ने भी इरफान सदीकी के इंतकाल पर तज़ियत का इजहार किया। संगजानी जलसा केस ATC इस्लामाबाद से शेख वकास अकरम के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने केस पर समाअत की। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन 45वीं सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मेहमान ख़ुसूसी थे। सेंट्रल मीट 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रही। पाक फौज, फ़ज़ाइया, बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेज और सूबाई राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज़ायद शुरका ने निशानाबाजी का मुज़ाहरा किया। पाक फौज ने 3री इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। पंजाब रेजिमेंट ने यूनिट फायरिंग प्रोफेशंसी में मैच ग्रुप 1 में पहली पोजीशन हासिल की। सिपाही मोहम्मद इरफान मास्टर एट आर्म्स करार पाए। आर्मी चीफ ने शुरका की उम्दा निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 7 साला तकरीबात में भी शिरकत की। फील्ड मार्शल ने इदारे के किरदार, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को सराहा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल सुप मार्कला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। शाहीन चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का मजमूई तौर पर 40% काम मुकम्मल। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त के बारे ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने मनसूबे पर जारी तामीराती कामों की रफ्तार और मेयार का मुआयना किया। कहा तामीराती काम बर वक्त और आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। मनसूबे की तकमील से मार्कला रोड पर सफ़र करने वाले हज़ारों शहरियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। प्रोजेक्ट की जल्द तकमील यकीनी बनाने के लिए वर्क फोर्स बढ़ाने की हिदायत।